हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो और आज हमारी कहानी होने वाली है नाइन्थ मोस्ट हॉरर प्लेस इन इंडिया। तो आज हम नवी ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो मोस्ट हॉन्टेड है, जिसको मैंने 9 नंबर पे रखा है अपने हिसाब से। सो ये जो जगह है, इस जगह का नाम है दमन बीच, जो कि है गुजरात में, सूरत के अंदर। अगर आपको इस बीच के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस बीच के बारे में काफ़ी सारी अफवाहें हैं, काफ़ी सारी कहानियां हैं जो उड़ी हुई हैं, लेकिन मेरा इस पे क्या टेक है, मेरे पास क्या कहानी आई है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो जैसा कि दमन बीच के बारे में आपको पता होगा कि वो थोड़ा सा हॉरर प्लेस है, और थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हॉरर प्लेस है गुजरात के सूरत के अंदर। तो लोग रात को वहाँ जाना थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बहुत पहले लोगों को गाड़ दिया जाता था, जला दिया जाता था। वो एक तरीके से शमशान घाट हुआ करता था हिंदुओं का। जैसे किसी को मार दिया, जला दिया, गाड़ दिया, ऐसी चीज़ें उस दमन बीच पे हुआ करती थी। तो बिना देरी करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन हिट कर देना और अपने भाइयों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपके पास भी अपनी कोई ऐसी कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो मैं अपनी प्लेलिस्ट इंडियाज़ मोस्ट हॉरर प्लेसेस के अंदर डाल सकता हूँ, तो मेरे को ज़रूर अपनी कहानी शेयर करना मेल के ऊपर डिटेल के साथ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो कहानी है ये दमन बीच से रिलेटेड कहानी है, जो मैंने आपको बताया सूरत गुजरात में पड़ता है। तो दो दोस्त थे, कार्तिक और मुकेश। तो कार्तिक और मुकेश साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे एक टाइम पे अहमदाबाद में, लेकिन अब मुकेश जो है वो सूरत शिफ्ट हो चुका है, दमन बीच के थोड़ा सा ही पास में वो रहता है, और कार्तिक अभी भी अहमदाबाद ही रह रहा है। लेकिन कार्तिक का ये प्लान बनता है, लाइक ये दोनों दोस्त जो थे ये अभी तक टच में थे, बचपन से लेके अभी तक दूर दूर रहते थे लेकिन वो टच में थे अभी तक। तो कार्तिक का ये प्लान बनता है कि यार मेरी अब जब कॉलेज की छुट्टियां पड़ रही हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे यहाँ पे शिफ्ट हो जाता हूँ या तेरी तरफ आ जाता हूँ, थोड़ा घूम घाम लूंगा तेरे साथ, 2-4 दिन तेरे साथ रुक लूंगा। मुकेश कहता है भाई एकदम मस्त प्लान है, कर सकते हैं अपन ये। तो तू बता तू कब आएगा और कैसे कैसे आएगा, क्या करेगा, थोड़ा मेरे को सिनेरियो समझा। तो वो ये बोलता है भाई कि मैं पहले ऐसा करूँगा, तेरे पास आ जाऊँगा एक दिन के लिए, और उसके बाद अपने मामा मामी के यहाँ रुक जाऊँगा बाकी वेकेशंस के लिए, मेरी बाकी छुट्टियों के लिए। तो मुकेश बोलता है बिल्कुल ठीक है, चल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कब आ रहा है तू? तो कार्तिक बोलता है भाई मैं कल आ रहा हूँ तेरे पास। तो उन दोनों का एक टाइम डिसाइड होता है और उन दोनों का ये डिसाइड होता है कि वो कहाँ मिलेंगे, दमन बीच पे मिलेंगे दिन में। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे मुकेश दमन बीच पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है और सोच रहा होता है यार अभी तक कार्तिक आया नहीं है, शायद आ रहा होगा और रास्ते वगैरह में बिजी होगा। वो इतने वहाँ से कुछ खाता है लेके, कभी कुछ जैसे तैसे करके अपना टाइम स्पेंड करता है और फ़ोन वोन चला लेता है। करते करते उसको जो है शाम सी होने लग जाती है। ठीक है, लगाए समझ लो 6-7 बजे से दिन छिपता है ना जिस टाइम पे, वैसा टाइम होने लग जाता है। अब वो सोचता है कि यार शायद ये नहीं आने वाला है कार्तिक, तो मैं घर की तरफ ही चलता हूँ। तो जैसे ही वो बीच से निकल के घर के साइड जा रहा होता है, वो जैसे ही मेन रोड पे आता है तो उसे वहीं कार्तिक मिल जाता है। कार्तिक उससे बोलता है भाई कहाँ जा रहा है? तो वो कहता है भाई तेरा इंतज़ार करते करते सुबह से शाम हो गई यार, अब क्या करूँ, घर ही जा रहा था मैं। तो कह रहा अरे नहीं यार सॉरी भाई, वो मैं थोड़ा काम वाम में फंस गया था। लाइक मैंने ये सोचा था ना पहले कि मैं तेरे पास पहले आऊँ फिर मामा के यहाँ जाऊँ, बट मैंने अब क्या किया, मैं मामा के यहाँ पहले चला गया और उनके यहाँ उनसे मिल वगैरह के आ गया। अब मैं तेरे साथ 2 दिन मस्त आराम से रहूँगा। तो मुकेश कहता है ये तो तूने बहुत बढ़िया करा यार, चल कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन की तो बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन साथ में ही रहते हैं। तो कार्तिक कहता है कि चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं दमन बीच पे घूम के आते हैं। तो मुकेश उससे कहता है कि भाई देख ये समय सही नहीं है अब दमन बीच पे घूमने का, तेरे को घूमना है, अपन दिन में आएंगे कल, फिर मस्त घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खाएंगे पिएंगे, पानी में नाचेंगे गाएंगे, जो करना है वो करेंगे, लेकिन अभी नहीं। कार्तिक अपनी जिद पे होता है कि नहीं यार चलेंगे तो अभी। तो कहता है नहीं भाई यहाँ पे भूत प्रेत का बसेरा है, बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन मैं तो नहीं जाऊँगा। कार्तिक अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं तो जाऊँगा, मुकेश अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं तो नहीं जाऊँगा। तो उन दोनों का डिसाइड होता है कि मुकेश अपने घर जाएगा और कार्तिक उस बीच पे घूम के
वापस उसके पास घर वापस आ जाएगा। ये उनका डन हो जाता है। तो मुकेश निकल जाता है घर की तरफ और कार्तिक निकल जाता है बीच की तरफ। अब कार्तिक बीच पे गया, मुकेश अपने घर पहुंच चुका है। मुकेश देख रहा है यार 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, अभी तक कार्तिक आया नहीं। क्यों नहीं आया यार कार्तिक? मैंने उसको मना किया था यार उस बीच में मत जा, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। वो क्यों नहीं आया भाई? उसे आना चाहिए था। फिर मुकेश सोचता है वो नहीं आ रहा, कोई नहीं, अब मैं ही उसको ढूंढ के लेके आऊंगा। अब मुकेश खुद निकल जाता है उसको ढूंढने के लिए। अब जैसे ही मुकेश अपना गेट खोलता है और जा रहा होता है कार्तिक को लेने के लिए, तो देखता है कि गेट पे ही कार्तिक खड़ा हुआ है। वो कार्तिक से कहता है, अबे भाई तुझसे मैंने बोला था ना यार कि वो जगह सही नहीं है, तो तू क्यों गया? देख अब तू इतनी लेट आया है, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी तेरी कि पता नहीं क्या हो गया, कहाँ है, कैसे है, क्या नहीं है। बट चल ठीक है, तू आ गया, आजा कुछ खाते पीते हैं। तो कार्तिक कुछ भी नहीं बोल रहा है अभी तक। कार्तिक को अंदर ले आया, डाइनिंग टेबल पर बिठाया, डिनर किया दोनों ने साथ में। उसके बाद मुकेश कार्तिक से कहता है कि चल सोने चलते हैं। तो कार्तिक कहता है ठीक है भाई। अब उनके कमरे में जाते हुए रास्ते में वो क्या देखता है, एक टेबल के ऊपर ना एक चूहा होता है, हैमस्टर जो होता है ना, चूहा होता है। लाइक जो मुकेश है उसके घर वालों ने वो पाल रखा था। मुकेश के घर वाले भी घर में हैं, उन्होंने वो पाल रखा था, तो वो अपना कुछ फूड वगैरह खा रहा था। ये दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं, लाइट ऑफ करके सो जाते हैं। अब क्या होता है, रात को 3 बजे के आसपास मुकेश की आंख खुलती है पानी पीने के लिए। तो मुकेश पानी पीने के लिए उठता है और वो उठ के फिर वो सोचता है यार अब पानी भी पी लिया, एक काम करता हूँ सूसू भी कर ही लेता हूँ। वो सूसू करने जाता है टॉयलेट में। जैसे निकल के आता है तो वो क्या देखता है कि उसके बेड पे बिल्कुल ऐसे करके जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ना, ऐसे करके बैठा हुआ है कार्तिक। तो वो कार्तिक की तरफ देख के बोलता है, भाई क्या हुआ, पानी वानी पीना है क्या तेरे को, प्यास लग रही है? कार्तिक कुछ भी नहीं बोलता। वो फिर से पूछता है, क्या हुआ कार्तिक, ऐसे कैसे बैठा हुआ है भाई? फिर से कोई जवाब नहीं आया कार्तिक का। अब इसने डिसाइड किया कि मैं लाइट चलाऊंगा। जैसे ही इसने लाइट ऑन की, इसने क्या देखा, कार्तिक का मुंह पूरा खून से सना हुआ है, फ्रेश खून। उसके मुंह से खून टपक रहा है। वो भाग के कार्तिक के पास आता है, कार्तिक से बोलता है, भाई क्या हुआ, कि तेरे मुंह पे ऐसा खून कैसे लगा, तुझे क्या हुआ भाई बता, मैंने तुझसे बोला था ना कि तुझे वहां नहीं जाना, बता भाई क्या हुआ। इतने में कार्तिक अपनी ऐसे करके मुट्ठी खोलता है। तो उस मुट्ठी के अंदर जब मुकेश देखता है कि क्या है, तो मुकेश के होश उड़ जाते हैं। मुकेश का जो पेट था, हैमस्टर चूहा सफेद वाला, वो उसके हाथ में था और उसका सिर नहीं था। इसका मतलब ये था कि उसका सिर कार्तिक खा चुका था। अब ये चीज देख के मुकेश शॉक में जा चुका था। मुकेश ने अपने मम्मी पापा को आवाज मारी, और जब मुकेश ने अपनी मम्मी पापा को आवाज मारी, उन्होंने ये चीज देखी। अब तो उसके मम्मी पापा के बहुत चहीता था यार वो वाइट चूहा। उसके मम्मी पापा ने डिसाइड कर लिया कि ये 1 मिनट यहां नहीं रहेगा। लेकिन कार्तिक वहां बहुत जोर जोर से हंस रहा था, और वो हंसते जा रहा है, हंसते जा रहा है, हंसते 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 वो बेहोश हो गया। अब इतनी इंसानियत तो उन तीनों के अंदर थी कि बेहोशी के हालत में तो ऑब्वियसली उसे बाहर नहीं भेजते। लेकिन सुबह जैसे ही होती है, मुकेश उसको पानी मार के उठाता है, उसको पूरा रात का सिनेरियो बताता है कि तूने क्या क्या किया है। तो कार्तिक बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, ये मैंने नहीं किया है। कह रहा है रात को तुझे क्या हो गया था? मुकेश उससे बोलता है, कह रहा मुझे तो कुछ नहीं हुआ था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है। उसके मम्मी पापा क्लियर बोल देते हैं कि भाई तू यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन कार्तिक बोलता है कि आंटी अंकल मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है, ये मैं नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, ये वो ऐसे चल रहा है। और उसके घर वाले अपनी जिद पे हैं कि तू यहाँ नहीं रहेगा, अब तू यहाँ से चले जा, सीधी बात है। तो वो डिसाइड करता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। मुकेश जब उसको कार्तिक को जाता हुआ देखते हैं कि वो जा रहा है, तो मुकेश भाग के उसके पास जाता है। घर से बाहर निकल चुका था कार्तिक, भाग के मुकेश उसके पास जाता है, उससे बोलता है भाई तू कार्तिक नहीं है भाई, रात तू मुझे कार्तिक नहीं लग रहा था, जो तूने ये सब हरकत की है, तू मुझे बता कि तेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो उसने बोला कि यार मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, मैं बीच पे गया था,
बीच पे घूम रहा था, घूमते घूमते मुझे रास्ते में एक बुढ़िया औरत मिली। तो उसका आगे ही थोड़ा सा जाके झोपड़ी में घर था, तो मैंने उससे सोचा, मैंने बोला कि मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके घर तक। उसने बोला ठीक है। तो बस भाई मैंने उसे उसके घर तक छोड़ा था, बस और कुछ नहीं, मैं वापस आ गया। तो मुकेश बोलता है कि उस बीच पे किसी बुढ़िया का घर है ही नहीं। वो कहता है भाई है, मैं तुझे दिखा सकता हूँ, तू चल है। वो कहता है ठीक है चल। तो ये भी बात शाम की है, एक तरीके से समझ लो। ये दोनों निकल गए हैं दोबारा से बीच पे। अब ये दोबारा से बीच पे जा चुके हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो इन्हें सामने एक झोपड़ी दिख जाती है। अब मुकेश से कार्तिक एक्साइटेड होके बोलता है कि भाई ये देख, ये है वो झोपड़ी जिसके अंदर वो अकेली गरीब बेसहारा बुढ़िया रहती है, वो यही वाली है। तो मुकेश बोलता है अच्छा यही है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो कार्तिक बोलता है भाई है तो यही, यहीं पे ही था यार, तू फालतू में इतना वो सोच रहा है, यही वाला था यार। तो मुकेश बोलता है ठीक है चल, मान लिया, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, क्या पता बुढ़िया इधर उधर घूमने गई है, वो आ जाएगी अभी। कार्तिक बोलता है ठीक है। इतने में क्या होता है, मुकेश को सूसू आता है। तो मुकेश बोलता है कि कार्तिक तू यहीं रुक, मैं झोपड़े के पीछे जा रहा हूँ और मैं सूसू करके भी आता हूँ। कार्तिक बोलता है ठीक है। अब मुकेश झोपड़े के पीछे गया सूसू करने। तो वो झोपड़े के पीछे क्या देखता है, वहां पे एक आदमी पड़ा हुआ है, बेसुध, बेहोश। उसकी शक्ल नहीं दिख रही है, लाइक उसका मुंह फेस सीधा करता है। तो वो क्या देखता है कि ये तो कार्तिक है। मुकेश ने जब उसे देखा तो उसे पता चला ये तो कार्तिक है। लेकिन अगर ये कार्तिक है तो वो जो आगे मेरा इंतजार कर रहा है वो कौन है? जो मेरे साथ रात में सोया था मेरे कमरे में वो कौन था? वो भाई जैसे तैसे करके कार्तिक को उठाता है और कार्तिक को वो चीजें बताता है कि भाई ऐसे ऐसे है, ये कार्तिक वहां खड़ा है। वो बोलता है कि भाई वो कार्तिक नहीं है, मैं तो कल रात से यहीं पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा था यहाँ से उठने की, बट मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मैं तेरे घर आना चाहता था, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि मुझे लकवा मार गया है। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही उठने की। मैंने बहुत ट्राई किया यार। और वो जो बाहर खड़ा है ना, वो कोई कार्तिक वार्तिक नहीं है, वो एक चुड़ैल है जो इस झोपड़ी में रहती है। ये बात सुनते ही मुकेश ने कार्तिक को उठाया और वो पीछे से ही निकल गया घर के लिए वापस। और वो भागते भागते दोनों इस टाइम पर मुकेश के घर पहुंच गए। मुकेश और कार्तिक दोनों को 10 दिन तक बुखार रहा था। और भाई कार्तिक तो अपने घर चला गया, लेकिन मुकेश जो दमन बीच के पास रहता था उसने भी वहां से अपना घर चेंज कर दिया और अब वो दमन बीच के पास नहीं रहता। इतना ज्यादा वो लोग डर चुके थे उस चुड़ैल के बारे में देख के और उसे सुन के। तो यही एक कहानी थी जिसको मैंने 9th नंबर पे रखा है इंडिया की मोस्ट हॉरर प्लेसेस में। और मुझे लगता भी है कि ये यहाँ होना तो डिजर्व करती है। आपकी क्या राय है इस चीज में, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके पास ऐसी कोई और कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और मैं अपनी इस लिस्ट में रख सकता हूं, तो जरूर मुझे मेल करके डिटेल के अंदर पूरी वो कहानी बताना। मैं जरूर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ अच्छे से नरेट करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन हिट कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी सीरीज चल रही है। अब नेक्स्ट सीरीज की वीडियोस के साथ आपको मिलता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, पीस।